नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुंडली को जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें होती हैं वो होते हैं ग्रह, राशियाँ और भाव। 9 हमारे ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और हमारी 12 राशियाँ जो होती हैं वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और फिर हमने ये भी जाना था कि जो भाव होते हैं वो हमारे 12 भाव होते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिनको हम हाउसेस या घर भी कहते हैं। और इनकी काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही स्टार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था कि जो राशियाँ होती हैं उन सब के मालिक होते हैं। और सूर्य और चंद्र की एक एक ही राशि इनके हिस्से आई है, बाकी सबके हिस्से में 2 2 राशियाँ आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद दोस्तों आज हम जानेंगे भाव के बारे में और ग्रहों के बारे में, थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में जानेंगे आज हम। ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं कि जैसे जो हमने ग्रहों के बारे में कल पढ़ा था कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, राहु, ये 9 ग्रह होते हैं। दोस्तों इनको हम ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इनके अच्छे करेक्टरिस्टिक्स और बुरे करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। मतलब इनको पापी ग्रह है और कुछ को शुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह माना जाता है। इस हिसाब से इनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स में। जो पहला ग्रुप है वो शुभ ग्रहों का है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। दूसरा जो ग्रुप है वो उसमें आ जाते हैं आपके बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। दोस्तों जो बुध है इसको न्यूट्रल भी माना जाता है। कुछ लोग इसको न्यूट्रल मानते हैं क्योंकि इसकी ग्रुप 1 के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ग्रुप 2 के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसी के बेस पे दोस्तों इन ग्रहों की आपस में शत्रुता और मित्रता होती है। जैसे जो सूर्य है वो फर्स्ट ग्रुप का है, तो इसकी ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रुप के सभी ग्रहों के साथ इसकी मित्रता ही रहेगी। वैसे ही जो चंद्र है, मंगल है, बुध है, इनकी इसी हिसाब से एक दूसरे से मित्रता रहती है। सिर्फ एक बुध ऐसा ग्रह है, देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जैसे कि जो बुध है उसका जो मित्र हैं वो पहले ग्रुप से भी है और दूसरे ग्रुप से भी है। तो बुध को छोड़कर बाकी ये 2 ग्रह हो गए हैं जिनकी आपस में मित्रता और शत्रुता रहती है इन 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आप ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद दोस्तों इन सबकी दृष्टि होती है। जो ग्रह होते हैं वो दृष्टि होती है इन सबकी कि ये कहाँ पर पूर्ण दृष्टि अपनी डाल सकता है। जो सूर्य है वो अपने से 7वें घर में, जो चंद्र है वो भी 7वें घर में, जो बुध है वो भी 7वें घर में डालेगा और जो शुक्र है वो भी 7वें घर में। दृष्टि का दोस्तों ये अर्थ है कि जैसे अगर कोई ग्रह किसी एक पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से अगर वो 7वें घर में देख रहा है तो उसका फुल इफेक्ट जो जिस घर में वो बैठा है वहाँ पर तो होगा ही, उसके साथ उसके 7th हाउस में भी उसका फुल इफेक्ट माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये मंगल, गुरु और शनि जो है ये सिर्फ 7th को छोड़कर, 7th में तो इनकी फुल दृष्टि रहती ही है, उसके साथ मंगल की 2 और घरों में, गुरु की भी 2 और घरों में और शनि की भी 2 और घरों में, यानी कि इनकी 3 घरों में पूर्ण दृष्टि रहती है। मतलब शनि एक जगह बैठा है तो वो तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को भी देख रहा है। वैसे ही मंगल चौथे, 7वें और 8वें को, और गुरु 5वें, 7वें और 9वें को। आइए दोस्तों, ये जो 2 चीज़ें हमने देखी है उसका हम एक बार प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया कि ये जो कुंडली में जो बॉक्सेस होते हैं ये भाव होते हैं या घर बोलते हैं इनको। फर्स्ट घर, सेकंड घर, थर्ड घर, फोर्थ घर। और ये जो अभी हमने दोस्तों जैसे कि देखा कि ये सैटर्न है, फिर उसके बाद ये आपने देखा कि ये वीनस, मरकरी, जुपिटर और राहु एक ही घर में बैठे हैं। तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि इनके ये शत्रुता के हिसाब से, जैसे ये 12वां घर है तो हमें पता चल गया कि 12वें घर का जो मालिक है वो कौन है। 12वें घर का मालिक है जुपिटर। और जुपिटर के घर में कौन बैठा है? जुपिटर ही बैठा है। और लेकिन जुपिटर के साथ कौन कौन बैठा है, देखिए कौन कौन से ग्रुप के लोग हैं। मरकरी है इसके साथ और वीनस है इसके साथ। जबकि जुपिटर की जो शत्रु हैं, ये देखिए ये गुरु है, गुरु के जो शत्रु हैं उसमें शुक्र है और बुध है। यानी कि जो जुपिटर यहाँ पर बैठा है उसके साथ वो अपने शत्रुओं के साथ बैठा है, हालांकि वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं।
तो हम आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे हम भाव के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों ये भाव के बारे में है। हमने देखा कि 12 भाव होते हैं, तो इन सब भाव के जो कुछ कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि जो पहला भाव है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें जन्म का, स्वभाव का, व्यक्ति के संपूर्ण कुंडली का, व्यक्ति के कद का, सर का और आयु का पता चलता है। जो सेकंड भाव होता है उससे धन, नेत्र, मुख, वाणी, परिवार का पता चलता है। जो थर्ड होता है उससे छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन, छोटी छोटी जो हमारी यात्राएं होती हैं वो, और साहस का, पराक्रम का पता चलता है। फोर्थ जो हमारा घर रहता है उससे माँ का, सुख का, वाहन का, घर का, प्रॉपर्टी का, भूमि का या ससुर का, इन सब चीज़ों का पता चलता है। पांचवें घर का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बताते हैं बच्चे, बुद्धि, प्रेमिका और गुप्त धन के विषय में। दोस्तों इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, ये मैंने कुछ जो मेजर थिंग्स हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा बेसिक लेवल है तो समझने में थोड़ा इजी रहे। वैसे ही दोस्तों छठा घर रोग, शत्रु, ऋण, चोट और कंपटीशन का होता है। सातवां घर पत्नी के बारे में या पति के बारे में जानकारी लेने के लिए, विवाह, पार्टनर। आठवां घर आयु, खतरा, दुर्घटना के लिए। नौवां घर भाग्य, गुरु, पिता, धर्म, लंबी लंबी यात्राएं। 10वां घर आपका कर्म किस हिसाब का रहेगा, क्या काम रहेगा, क्या व्यवसाय रहेगा, किस पद पर रहेंगे, ख्याति होगी, सम्मान मिलेगा या किस तरह का बिजनेस प्लान करते हैं, उद्योग कैसा रहेगा आपका। 11वें घर से आपको लाभ का, अभिलाषा पूर्ति और अर्निंग्स का पता चलता है। और 12वें घर से खर्चे और नुकसान का, और ये मोक्ष का भी यहीं से पता चलता है। ठीक है दोस्तों। अब हम मैंने आपके लिए ना थोड़ा सा ये इजी करके भी थोड़ा सा रखा है कि शॉर्ट में अगर देखना हो तो जैसे ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट घर से स्टेमिना और करेक्टर का पता चल जाएगा। सेकंड घर से वेल्थ कैसी होगी, स्पीच कैसी होगी, अर्ली एजुकेशन कैसी होगी, फैमिली कैसी होगी उसकी। देखिए पहले ये इंसान है, फिर उसकी फैमिली कैसी रहेगी, ठीक है, फिर उसका आस पड़ोस कैसा रहेगा, उसके भाई बहन कैसे रहेंगे। थर्ड घर से हमें ये पता चलता है। फिर फोर्थ घर से हमें ये पता चलता है कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, कैसा घर होगा, कैसे उसके व्हीकल होंगे, ठीक है, किस हिसाब की वो नॉलेज जो है वो गेन करेगा, उसको कैसी बीमारी रहेगी, ठीक है, कौन से कंपटीशन में भाग लेगा या सक्सेस मिलेगी या नहीं, फिर कहाँ पर उसकी शादी होगी, उसका सोशल सर्कल कैसा रहेगा, उसकी यात्राएं कैसी होंगी, फिर उसको क्या क्या मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या फिर डीप रिसर्च में वो जाएगा तो कैसा रहेगा, उसको घर की संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हमें 8वें घर से पता चलती हैं। उसके बाद 9वें घर से हमें उसके जो कर्म है उसका वो कैसा स्पिरिचुअलिटी में कैसा रहेगा वो पता चलेगा। पिता का घर होता है, ये गुरु का घर होता है। फिर उसके बाद 10वें घर से हमें उसका प्रोफेशन, फेम, नेचर ऑफ वर्क के बारे में पता चलता है और उससे कैसी इनकम होने वाली है वो 11वें घर से। और हमारे 12वें घर से हमें एक्सपेंडिचर का पता चलता है या फिर फॉरेन की जो यात्रा रहती है उसका पता चलता है। दोस्तों इसका मैंने एक और आपके लिए ग्राफ लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी यूज़ किया जाता है। फर्स्ट से देखिए सिंपल है, पहले घर से उसकी बॉडी का पता चलेगा कि होल बॉडी उसकी कैसी है, उसका कम्प्लेक्स कैसा है, उसका सर, उसके बालों का टेक्सचर तक कैसा है, ये हमें फर्स्ट घर से पता चलता है। देखिए ये आ गया उसका फेस, उसकी बॉडी आ गई, ठीक है। अब ये सेकंड घर में हमें पता चलेगा राइट आई का और 12th घर से पता चलेगा लेफ्ट आई का। वैसे ही ये ईयर लगा लीजिए आप, ये राइट ईयर है, ये आपका लेफ्ट ईयर है, ठीक है दोस्तों। थर्ड से हमें उसके थ्रॉट और उसके शोल्डर का भी पता चलता है। फोर्थ आ गया दोस्तों उसके चेस्ट का पता चलेगा हमें, उसके लंग्स में उसके हार्ट का हिस्सा आ गया, नीचे आ गए हम थोड़ा सा। फिर उसके बाद एब्डोमेन, गॉल ब्लैडर और प्रेगनेंसी का पता करने के लिए हमें 5th घर देखना होता है। 6th घर में हमें उसके इंटेस्टाइन, उसका जो किडनी है या फिर एक्सीडेंट है या फिर उसका सर्जिकल ऑपरेशन, वो हमें 6th घर से पता चलता है। यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एनल कैनाल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो हमें 7वें घर से पता चलता है। जेनाइटल्स का और कोई क्रोनिक बीमारी या जैसे कि कोई कैंसर वगैरह हो गया या कुछ क्रोनिक बीमारी है उसका हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों, 8वें घर से। 9वें घर से उसके हिप्स और थाइस का पता चलता है। 10वें घर से नी जॉइंट का और नी कैप का पता चलता है, ठीक है, घुटनों में दर्द है या। फिर उसके बाद आपको 11वें से मैंने बता दिया ये
ईयर्स का होता है और टांगों का भी होता है। उसके बाद आपका 12वां घर जो राइट और लेफ्ट आई का हो गया, और उसके बाद ये स्लीप कैसी रहेगी इंसान की, और उसके पाँव का भी होगा, फीट का भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सबको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा कि ये जो बॉक्सेस होते हैं ये घर होते हैं, घरों में ये जो नंबरिंग है ये राशियां हैं, और राशियों के अपने मालिक होते हैं, और ये जो सिंबल्स हैं ये ग्रहों के नाम होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रहों की आपस में किन के साथ मित्रता है, किन के साथ उनकी शत्रुता है। देखिए जैसे ये 12वां घर है, तो वैसे ही ये 12वें घर में 1 2 3 4 ग्रह बैठे हैं। तो हमें पता चल गया कि कौन सा ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। जैसे जुपिटर के साथ ग्रुप 1 के लोग बैठे हैं या 2 के बैठे हैं, अगर दूसरे ग्रुप के बैठे हैं तो मतलब वो शत्रु हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा कि दृष्टियों के बारे में जाना आज हमने, कि शनि है, अगर ये पहले घर में बैठा है तो इसकी 7वें, यहाँ से 7वां घर ये वाला हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7वें घर में दृष्टि है, उसके बाद तीसरे घर में भी है 1 2, और तीसरे घर में भी है, और उसके बाद 10वें घर में भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही जो मंगल आ गया, तो मंगल की कहाँ कहाँ दृष्टि होती है दोस्तों, देखिए चौथे, 7वें और 8वें घर में। तो ये मंगल आ गया, मंगल की यहाँ से चौथे घर में 1 2 3 4 चौथे घर में होगी, उसके बाद 5 6 7वें घर में होगी, और उसके बाद 8वें घर में भी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी मंगल एक चौथे घर में भी होगी, 7वें घर में, और 8वें घर में भी मंगल की दृष्टि रहेगी। ठीक है दोस्तों, वैसे ही गुरु की दृष्टि, तो गुरु कहाँ बैठा है हमारा, गुरु बैठा है हमारा 5वें घर में। 5वें घर से इसकी एक 7वें में होगी ही, 1 2 3 4 5 6 7वें घर में दृष्टि होगी, और गुरु की 5वें और 9वें में भी होती है। तो 1 2 3 4 5 इस घर में भी रहेगी, और 6 7 8 9वें घर में भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।